I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा है कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। उन्होंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में व्हाइट हाउस में इशाई से खिताब में अमरीकी सदर का ऐलान। कहा सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी अरब पहले से ज़्यादा महफूज है। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने के करीब पहुँच चुके हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत होंगे। मजीद यरगमालियों की लाशें इसराइली खानदानों के हवाले कर दी गईं। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज है। सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाने का ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने कहा है कि अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इशाइये में इलॉन मस्क ने भी शिरकत की। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन साथ ही 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया से गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने कहा है कि फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। ईरान जौहरी मुआहदे के लिए भी अपना बेहतरीन काम करेंगे। अमरीका में सऊदी सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हो गया है। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। F-35 तैयारे इसराइल की तरह सऊदी अरब के लिए भी हैं। इससे पहले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी तैयारों ने सऊदी वली अहद को सलामी दी। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। दिफाई पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फरहमी भी शामिल है। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बाजोड़ और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 23 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 16 और 17 नवंबर को की गईं। बाजोड़ में की गई कार्रवाई में 11 खारजी हलाक किए गए। खारजियों का सरगना सज्जाद उर्फ अबूजर भी शामिल। बन्नू में 12 खारजियों को हलाक किया गया। बन्नू में ही 18 नवंबर की सुबह फितनल खवारिज के शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। एक खारजी IED नस्ब करते हुए हलाक हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि खवारिज के सरगना समेत मुतादिद दहशतगर्दों को मारा जाना अमन दुश्मन अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी का कहना था कि फितनल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोदी सरकार पाकिस्तान से जंग भी हारी और आज़ाद कश्मीर में की जाने वाली साजिश भी हार गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की तक़रीब अलबरदारी से खिताब में नरेंद्र मोदी को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। कहा आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक भारत मुँह छुपा रहा है।
आलमी फोरम से भाग रहा है क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जहाज गिराए। इसलिए भारत आज़ाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म से अमेरिका में सिख बिरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से सिख बिरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलतें देने के लिए कोशां हैं। सिखों के उन मुक़द्दस मकामात पर हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तानी सिख कम्यूनिटी की फलाह बहबूद और आने वाले यात्रियों को मज़ीद सहूलतें फराहम करने के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। जसदीप सिंह ने मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अडयाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर अलीमा खान के धरने के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। धरना खत्म। पुलिस ने अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान को तहवील में लेकर चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया। पुलिस और पीटीआई रहनुमाओं के माबैन तल्ख कलामी, गालम गलोच। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आई थीं। मुलाकात न होने पर अलीमा खान ने 10 घंटे से धरना दे रखा था। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 250, मुल्तान में 273, गुजरांवाला और फैसलाबाद में 394 रिकॉर्ड की गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। स्मॉग से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। कौमी इदारे सेहत ने स्मॉग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के स्मॉग से 2-4 होने का खदशा है। फ़ज़ाई आलूदगी से बच्चों, उम्र रसीद अफराद और मरीजों को ज़्यादा खतरा है। स्मॉग में बच्चे ज़्यादा देर घर से बाहर ना रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में ऑपोजिशन का एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और महमूद खान अचकजई समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आइन में कोई तरमीम काबिल कबूल नहीं। जितना नुकसान होना था हो चुका। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ की कीमत पर नहीं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि मुत्तफ़िक़ा आइन को मुतनाज़ बना दिया गया। आइन की रूह के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आइंदा जुमे को यौम सियाह मनाने का ऐलान। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जस्टिस आमिर फारूक मुत्तफ़िक़ा तौर पर जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नामजदगी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस जमाल मंदोखेल को जजेस कमेटी का रुकन नामजद किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर 3 रुकनी फुल बेंच का हिस्सा होंगे। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले इजलास के एलामिये में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में किसी आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। जो इस गैर आईनी इदारे का हिस्सा बनेगा वो आइन, अदली और अवाम का मुखालिफ तस्वुर होगा। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा मौजूदा तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे पर गैर आइनी हमला है। ये तरमीम किसी जायज़ अवामी मैंडेट और अवामी तायद के बगैर की गई। तमाम बार एसोसिएशन हर जुमेरात और जनरल हाउस इजलास करें और रैलियाँ निकालें।
इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा साजिद तरीन की साबिक जज अतर मिनल्लाह से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर भटाइयाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी, तफ्तीश जारी। CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान को कार का पीछा करते और फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। कालेदम जमात TLP के खिलाफ दर्ज 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने 12 JITs तश्कील दे दी। JITs में पुलिस, CTD और हसास इदारों के एहलकार शामिल हैं। कालेदम TLP के खिलाफ 75 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। 2000 से जायद नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मर्ज की गैस ट्रांसमिशन लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल, गैस की फरहमी आज से बहाल की जाएगी। शिकारपुर से कोयटा आने वाली सुई गैस पाइपलाइन 3 रोज कबल फट गई थी। गैस की बंदिश से ज्यादा ज़ियारत, पेशीन, मस्तूंग और कल्लात के इलाके मुतासिर हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गुलशन इकबाल का दौरा, K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइनें डालने पर ब्रीफिंग। मेयर कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर काम साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। चारसद्दा में खद्दर के हुनरमंदों की मेहनत से सर्दियों में बाजारों की रौनकें दोबाला। कारीगर खड्डियों के जरिए दीदा जेब कपड़े और चादरें तैयार करते हैं जो मौसम सरमा में हाथों हाथ बिकते हैं। बाज़ बैरून मुल्क भी भेजते हैं। कारोबारी अफराद का कहना है कि बिजली की गैर मुस्तकिल सप्लाई और बढ़ती कीमतें बड़ा मसला है। का हाल ये है, अभी तो मौसम में नहीं आया, अभी से महंगाई कर दी है भाई। महंगाई इतनी हो गई कि आगे से हर चीज़ महंगी मिल रही है तो हम क्या करें, हमें महंगा बेचना पड़ेगा। अफगानिस्तान का वाटर बंद हो गया, 200 रुपए किलो बढ़ गया एकदम, और अभी सर्दी आएंगी तो और बढ़ेगा ये। कराची में अभी सर्दी का नाम और निशान नहीं, मगर बाजार में खुश्क मेवे के खरीदार आ चुके। हुकूमत ने बादाम की दरामद पर टैरिफ 50% कम करके ऑफिशियल करने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद बादाम के दाम बढ़ गए। माहिरीन ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को वजह करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। दफ्तर खारजा के मुताबिक SCO रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत भी मुलाकात में शरीक थे। रूसी सदर पुतिन ने रहनुमाओं का खैर मकदम किया, कहा खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इसहाक डार की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि SCO हंगामी सूरत हाल से निमटने और इंसानी ताउन में इलाकाई सतह पर मौसर किरदार अदा करने की बेहतर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी पर मबनी एक फ़ाल डिज़ास्टर मैनेजमेंट निज़ाम तैयार किया है। इलाकाई आफात से निमटने की तैयारी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए SCO पार्टनर्स के साथ मशक़ों के इनक़ाद के ख्वाह हैं। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के नए सफ़ीर रायमुंडस कारोब्लिस का कहना है कि कालेदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, ये मुतालबा दुरुस्त है। अफगान तालिबान के दोहा के वादों पर राय के लिए मालूमात दरकार हैं। तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी रखी जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर का कहना था कि आईनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। ट्रंप इंतजामिया खुफिया तौर पर रूस की मुशावरत से यूक्रेन जंग के खात्मे का नया मंसूबा बना रही है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ नए मंसूबे की क़यादत कर रहे हैं। अमरीकी खुसूसी एलची ने रूसी सफ़ीर और यूक्रेनी सदर के सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मंसूबे पर बातचीत की है। रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे के 28 नुकात पर मुश्तमिल रोड मैप में यूक्रेन में अमन और सिक्योरिटी गारंटी शामिल है। यूरोप की सलामती और मुस्तकबिल में अमरीका के रूस और यूक्रेन से ताल्लुकात के मामलात भी शामिल हैं। बरतानिया की
नेट माइग्रेशन गुज़िश्ता बरस तवक्को से 20% कम रही। गुज़िश्ता बरस 77,000 नहीं बल्कि 2,57,000 बरतानवी मुल्क छोड़कर गए। दफ्तर कौमी शुमारियात के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में ख़त्म होने वाले साल में नकल मकानी करने वालों की तादाद कम होकर 3,45,000 पर पहुँच गई। पहले 4,31,000 का अंदाज़ा था। बरतानिया वापस आने वाले शहरियों की तादाद में भी इजाफा हुआ। ये तादाद अब 83,000 से बढ़कर 1,43,000 हो गई। दफ्तर बराए कौमी आदाद-ओ-शुमार का नज़रसानी तखमीना डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन के डेटा के मुताबिक तैयार किया गया है। इसराइल का जनूबी लेबनान के इलाके सैदून में फ़ज़ाई हमला, 13 अफराद जहाँ बहक मुतादिद ज़ख्मी। हमास ने कहा है कि इसराइल ने पनागुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। 3 मुल्की T20 सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 गेंदों कबल हासिल कर लिया। फ़खर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 21 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। दोहा में जारी राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने मुत्तहदा अरब अमारात को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में यूएई की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम ने 3, अहमद दानियाल और मां सदाकत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मां सदाकत 37 और गाजी गौरी 16 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। इवेंट में दोनों सेमीफाइनल्स 21 नवंबर को खेले जाएंगे। बरतानिया में गुज़िश्ता बरस 1,19,000 से ज़ायद कारें चोरी होने का इंकशाफ, जो औसतन रोज़ाना तकरीबन 320 बनती हैं। बड़ा सबब चाबी के बगैर चलने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी करार। चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से चाबी का सिग्नल पिक करके चंद मिनटों में ही नई कार चुरा लेते हैं। नए कानून के बाद ऐसे आलात रखना या शेयर करना जुर्म करार दे दिया गया। 5 बरस कैद की सज़ा होगी। दुबई एयर शो की तारीख में पहली बार नाइट एयर शो। लाइट से जगमगाते ड्रोन से जहाज भी बनाए गए, परिंदे भी। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहेगा। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में एशिया पैसिफिक की फिल्में दिखाई गईं। क्लासिकी म्यूजिकल नाइट में गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। CCPO कराची जावेद आलम ओढ़ो का आर्ट्स काउंसिल कराची का दौरा। उनका कहना है कि कराची पुलिस अमन-ओ-अमान बरकरार रखने में भरपूर किरदार अदा कर रही है।